नमस्कार। गत कुछ दिनों से हम कुछ वनस्पतियों का अभ्यास कर रहे हैं कि जो हमें स्वास्थ्य के लिए उपकारक है। वो वनस्पति जो हम नित्य उपयोग में भी ला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वैद्य लोगों के ही उपयोग में है। कुछ ऐसी वनस्पति मेरे पास है जो केवल मैं यूज़ करता हूँ। आपको नहीं बताता कि ये डायरेक्टली घर में जाके खाओ। जैसे पहाड़ मूल है, धमासा है, ये चीज़ें हम लोग आपको नहीं देते घर में बनाने के लिए, खाने के लिए। वो तो हम यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं कि जो नित्य खाने में भी उपयुक्त होती है। कभी कभार आपके आरोग्य के लिए हितकारक हैं। ऐसे भी कोई वनस्पतियाँ हैं। उसमें से आज इसके पहले हम ज्येष्ठ मत के बारे में देख चुके हैं। आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, धन्यवाद। और भी कुछ वनस्पतियों का हमने जायज़ा लिया। तो आज हम जा रहे हैं कोकम में। तो कोकम आप जानते हैं, हिंदी में और मराठी में उसको कोकम ही बोलते हैं। उसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे खाने पीने में भी, और ऋतु के अनुसार जो हम ऋतुचर्या करते हैं उसमें भी। तो इस कोकम के बारे में पहले बता दें कि यह एक फल है। ये बड़ा अच्छा कलर होता है उसका, जामुन जैसा, और लाल भी है। तो ये जामुन जैसे लाल फल का उपयोग कैसे किया जाता है? तो 2-3 प्रकार से किया जाता है। एक तो फल का जूस बना के रखते हैं। दूसरा तो कोकम सुखा के, फल को सुखा के उसको नित्योपयोग में लाते हैं। और तीसरे तो इसके बीज का तेल उसका यूज़ करते हैं। तो इस कोकम के फल के बारे में पहले हम आपको थोड़ी बात बता दें। तो यह फल का गुण है अम्ल और कषाय, मतलब ये रस है। तो इसका टेस्ट है खट्टा और तुअरी जैसा। तो अम्ल और कषाय है। यह वीर्य के, मतलब इसकी जो ताकत है तो उष्ण है। रस वीर्य तो बता दिया। कफ वात को वो नाशक बोला है, लेकिन अच्छी तरह से यूज़ करेंगे कफवात को दूर भी कर सकते हैं। और उष्ण होकर भी इसका उपयोग हम ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। अब ये आयुर्वेद की जो खासियत है वो बहुत देखने लायक है, सोचने लायक है। आयुर्वेद बहुत खास है। तो इसमें होम्योपैथी जैसे भी तत्व है। मतलब उष्ण होकर भी उष्ण ऋतु में इसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है देखेंगे। तो हमारी माताजी भी, हमने, हमारी पत्नी भी हम देखे हैं करते हुए। तो उस फल को अच्छी तरह से काटते हैं, फिर उसके बीज निकाल के बाजू में रख देते हैं, और फिर काटे हुए फल को एक बरनी में, शीशे की बोतल में उसको रख देते हैं और उसमें शक्कर डाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत दिन चलती है। और उसको धूप में जाके रखते हैं। इसको कहीं आप गैस स्टोव पे नहीं रखेंगे, उबालो और जल्दी से हो गया, नहीं। उसको अच्छी तरह से धूप में रखो तो वो कोकम का जूस बनता है। और इस अच्छी तरह से बने हुए जूस को हम गर्मी के मौसम में यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? इसका और एक गुण है, ये उष्ण है, वैसे गुरु भी है। पचन में इतना आसान भी नहीं है। पचन में इतना आसान भी नहीं है। अब इसमें भी एक विशेषता है। पचन में आसान नहीं है, फिर भी इसको अग्निदीपन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि है उसका गुण वो भी है। तो पचन में आसान नहीं है। तो जैसे आप अन्य फलों का जूस डायरेक्टली पी सकते हो, गन्ने का जूस निकाल के पियो, या ग्वावा, पेरू हम मराठी में बोलते हैं, अमरूद आप बोलते हो हिंदी में। तो अमरूद का जूस निकाल के पियो। वैसे आसानी से इसका जूस पिया नहीं जा सकता। कैसे पिएंगे? तो उसके कुछ चम्मच, एक प्याली के लिए 3 चम्मच बोले, 2-3 चम्मच उसको जूस को लेना है, जिसमें ऑलरेडी शक्कर है। और चाहिए तो आप और शक्कर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और भरपूर पानी, पूरा ग्लास भर के पानी लेके उसको अच्छी तरह से घोलें। इसी तरह से इसको पिया जा सकता है। डायरेक्टली कोकम जूस को नहीं पिया जाता जैसे एलोवेरा जूस को आप पीते हो। तो ये जो है उसका
गुण धर्म क्या है? उष्ण होकर भाई तृषा शमन है, इसलिए गर्मी में लेते हैं। तृषा शमन है, आपकी जो प्यास 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 होती है उसको अच्छी तरह से वो ठीक कर देता है। तो ये इसका गुण है, उष्ण वीर्य हो के भी। और है अग्निदीपन है, यह गुरु होकर भी अग्निदीपन है। तो क्या करता है? आपके अग्नि को बढ़ावा देता है, भूख बढ़ती है इससे, पचन क्रिया सुधरती है। इतना खा लोगे तो पचन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसका ही पचन होना मुश्किल होगा। तो जो आवश्यक मात्रा में उसका खाओगे तो उसका पचन भी अच्छा होगा और फिर वो अग्निदीपन भी करेगा। दैट इज द वेरी स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस आयुर्वेदा। कैसे यूज हो जाता है, एकदम विरुद्ध, बुद्धि के परे लगता है, लेकिन डीप में जाके सोचो तो समझ आता है। तो खूबियाँ है, ये खूबियाँ उसको बोलते हैं। तो ये आयुर्वेद की खूबियाँ। तो गुरु होकर भी हम उसको अग्निदीपन होने के कारण, मतलब अग्नि सुधारता है, भूख अच्छी करता है, पाचन सुधारता है, तो इसके कारण इसका यूज अर्क्ष में, मतलब पाइल्स में होता है। पाइल्स में क्या होता है? जो आपके पचन में अच्छी तरह से रुकावट हो गई, तो पचन ठीक नहीं हुआ, तो मल ठीक नहीं हुआ, मल ठीक नहीं हुआ तो उसके कारण आपको पाइल्स हो गया। तो उसको पाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है गृहिणी में, क्योंकि यह ग्राही भी है। ग्राही मतलब ये मल को भेदन नहीं करता है, मल को अकड़ लेता है। तो ये ग्राही होने के कारण इसको संग्रहणी में भी यूज़ करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? संग्रहणी को अभी याद करना है मुझे। तो गृहिणी मतलब एमीबियासिस जैसे व्याधि है, आपको मालूम होगा। तो ये गृहिणी में उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। और इसका दीपन गुण जो है, उसके कारण हम उसको कैसे यूज़ करते हैं? हर रोज़ आमटी में डालते हैं हम। आमटी मराठी में बनता है, आप दाल बोलते हो, दाल में डाल देते हैं हम लोग इसको, ताकि इसका पचन सुपाच्य, दाल का पचन भी सुपाच्य हो। वैसे हमारे कोई गुरु हैं जो एलोपैथी का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, वो बोलते हैं कि कोई भी प्रोटीन का पचन करने के लिए कोई तो रफेज होना चाहिए, पाला होना चाहिए, ग्रीन वेज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें धनिया का पत्ता भी डाल देते हैं, धनिया का पत्ता डाल दे, तो ऐसे आमटी बनती है हमारे हर रोज़ की। तो उसमें ये अमसूल होने के कारण वो सुपाच्य बन जाती है, अच्छी हो जाती है और रुचिकर भी होती है, क्योंकि इस अमसूल और कोकम का गुण पचन के बराबर रुचि लाना भी है। मतलब आपके मुंह की रुचि निकल गई, खाने में रुचि नहीं लग रही है, तो इसका उपयोग भली भांति हो जाता है। ऐसे ये हमारे अमसूल या कोकम की बातें चल रही है। तो और एक है, उसमें जो बीज है उससे तेल निकलता है, और वो तेल भी बहुत गुणकारी है। उसको जो वो अभी देखो उष्ण गुण का उपयोग आ गया ठंड में, तो वो उष्ण गुण अभी इसमें तेल में यूज़ होगा। कैसे होगा? तो इसका जो तेल निकलता है वो ठंडी में जो हमारे हाथ पाँव में भेग निकलते हैं, चीर निकलते हैं, तो उसको दूर करने के लिए ये कोकम के तेल का उपयोग है। तो इस प्रकार से कोकम का बहुविध उपयोग है। आप इसको भली भांति यूज़ करें और अपने स्वास्थ्य के लिए यूज़ करें। इसके अलावा इसका रुद्य अम्बट होने के कारण, ये खट्टा होने के कारण रुद्य भी है, हृदय के लिए भी अच्छा है, तो इसको यूज़ करें। धन्यवाद।